Hello guys, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. So guys, first of all, welcome to EduLife. So in our first video, we get learn about polynomials. यानी इस वीडियो में हम पोलिनोमियल्स चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और आने वाले टाइम में मैं 10th मैथ्स एनसीईआरटी पूरी कवर करने वाला हूँ. हम ऑप्शनल एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल के साथ सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और हर चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दूंगा जिसमें उस चैप्टर का बेसिक हम कवर करेंगे. सो गाइस, अगर आप भी 10th बोर्ड्स में 95 प्लस गेन करना चाहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and remember to click the bell icon also. So let's get start the first video of EduLife. So our first topic is what is polynomial. So polynomial is the string of variables and numbers. यानी polynomials में हम क्या देखते हैं? Polynomials contains variables and numbers. Polynomials variables और numbers को मिलाकर बनता है. Example, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लाइक ax² प्लस bx प्लस c. सो इस एग्जाम्पल को देखकर हमें क्या पता चल रहा है? इस एग्जाम्पल को देखकर हमें समझ आ रहा है कि जो यहाँ पर x है वो है वेरिएबल, जो a b c यानी x के जो मल्टीपल में है वो है नंबर और ये है पावर, या फिर आप इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं. जो स्क्वायर है वो है पावर या फिर एक्सपोनेंट. ऐसे ही जो x है, x के ऊपर हमें कोई भी पावर गिवन नहीं है, यानी x के ऊपर क्या होगा? 1. x के ऊपर कौन सी पावर होगी? 1. सो ये इसकी पावर क्या होगी? 1. और ये c है, c के साथ हमें कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, सो हम लेट कर लेंगे कि इसके साथ होगा x और इस x की पावर होगी 0. क्योंकि जब किसी भी नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं होता, सो हम लेट कर लेते हैं कि उसके साथ x होगा और x की पावर 0 होगी. सो अब खाली इससे तो इस फॉर्म से तो खाली समझ आएगा नहीं कि आखिर पोलिनोमियल होते क्या हैं. सो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सो हम लेते हैं 5x² प्लस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0. सो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो x है वो है वेरिएबल और जो 5, 8, 4 हैं वो हैं सारे नंबर्स, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही. लेकिन अभी हमें इसमें और चीज़ पढ़नी है. सो हम इसको हम इसको और पढ़ते हैं और हम इसको एक इंग्लिश के सेंटेंस की हेल्प से पढ़ते हैं. सो मैं एक सेंटेंस लेता हूँ लाइक माई नेम इज वरुण. तो हमें दिख रहा है कि इस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके बीच में गैप है. लाइक माई और नेम के बीच में गैप है, नेम और इसके बीच में गैप है, और इज और वरुण के बीच में गैप है. और ये गैप क्यों है? ताकि हम इन वर्ड्स को आसानी से समझ सकें, आसानी से पढ़ सकें. सेम ऐसे ही हमारे पोलिनोमियल्स में भी होता है. पोलिनोमियल्स में आप देखिए, इस पोलिनोमियल में जो ये टर्म है 5x² और 8x, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ये प्लस का साइन. ऐसे ही 8x और 4 दो अलग अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ये माइनस का साइन. सो जैसे ही इंग्लिश में इस सेंटेंस में इन दो वर्ड्स को ये गैप सेपरेट कर रहा है, ऐसे इन दो वर्ड्स को एक गैप सेपरेट कर रहा है, इन दो वर्ड्स को एक गैप सेपरेट कर रहा है. ऐसे ही इन दो पोलिनोमियल्स में इन दो टर्म्स को या फिर पोलिनोमियल्स में दो टर्म्स को कौन सेपरेट करता है? पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन. सो हम अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि टर्म आखिर टर्म क्या होती है. सो हमने अभी पढ़ा कि जो ये है 5x² या फिर 8x या फिर 4, ये यही होते हैं टर्म. सो टर्म यहाँ पर क्या है? 5x², 8x, 4, या फिर मतलब हमारे नंबर्स और उसके मल्टीपल में जो वेरिएबल होता है और साथ में पावर, वो हमारे क्या होते हैं? टर्म. या फिर आप ले लीजिए 7x³
9x⁴ कुछ भी। नाउ हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, हम इस टर्म को ही और डिटेल में पढ़ते हैं। लाइक मैंने लिखा 5x²। सो इस 5x² में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। जो यहाँ पर x है, हमें पता है कि जो x है वो वेरिएबल है, बट जो वेरिएबल के मल्टीपल में होता है, यानी वेरिएबल में यहाँ पे वेरिएबल के मल्टीपल में क्या है 5। सो जो इसके मल्टीपल में होता है, या फिर आप इसको नंबर भी कह लो, इसको हम क्या कहते हैं कोएफिशिएंट, यानी नंबर को हम और क्या कहते हैं कोएफिशिएंट, या फिर वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। और इसको तो हमें पता ही है, इसको हम पावर कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट। नाउ अब हम देखते हैं कि आखिर कोएफिशिएंट हो कौन कौन सकते हैं, हम किन किन चीज़ों को कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। सो कोएफिशिएंट होने के लिए मैथ्स में कोई लिमिट नहीं है। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर कोएफिशिएंट हो सकता है। हम किसी भी रियल नंबर को कोएफिशिएंट कह सकते हैं। एनी रियल नंबर, यानी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक सारे नंबर्स कोएफिशिएंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल होने के लिए क्या कोई लिमिट होती है। सो वेरिएबल होने के लिए भी कोई लिमिट नहीं होती, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। आपका इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट भी वेरिएबल हो सकता है, A to Z कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। सो इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट। नाउ सेम एक्सपोनेंट के साथ नहीं होता, एक्सपोनेंट का केस अलग है। एक्सपोनेंट में कभी भी नेगेटिव नंबर या फिर कोई भी फ्रैक्शन जो कि p/q की फॉर्म में हो, वो कभी भी एक्सपोनेंट नहीं हो सकता, कभी भी एक्सपोनेंट नहीं हो सकता। ये हमेशा होल नंबर होगा, एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होगा, कभी भी ये नहीं हो सकता, हमेशा होल नंबर। अब जिसको नहीं पता कि होल नंबर क्या होते हैं, सो होल नंबर कंटेन्स 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। सो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स 0 और सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। सो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और जब नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है। सॉरी गाइस। सो यहाँ पर होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी हमारे क्या है नेचुरल नंबर्स। और जब नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है होल नंबर। सो हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि पोलिनोमियल्स के आखिर कितने टाइप्स होते हैं। सो हियर पोलिनोमियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we learn about monomial. सो मोनोमियल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है, यानी जिसमें सिर्फ एक टर्म यूज़ होती है, वो कहलाता है हमारा मोनोमियल। जैसे हमने देखा ना कि यहाँ पर 3 टर्म्स यूज़ हैं, तो ये मोनोमियल नहीं हो सकता। अब हम मोनोमियल का, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 4x। सो इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म यूज़ हो रही है 4x, ये एक ही तो टर्म है। सो ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल, यानी जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, वन टर्म, वो होता है मोनोमियल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल वो होता है जिसके अंदर 2 टर्म आती हैं, लाइक 7x² - 8, 7x² - 8। सो यहाँ पर हमारी 2 टर्म्स ही तो हैं, 7x² अलग टर्म है और 8 अलग टर्म है। सो ये 2 टर्म्स हुई ना, इस वजह से ये है बाइनोमियल। एंड बाइनोमियल कंटेन्स 2 टर्म। नाउ द लास्ट वन इज ट्राइनोमियल। सो हमारे ट्राइनोमियल क्या होते हैं, जिनमें 3 टर्म्स आती हैं,
जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था ना, सो वो एग्जाम्पल ट्राइनोमियल का ही था। हमने अभी ये एग्जाम्पल देखा ना, 5x² + 8x - 4 = 0। चलो आप इक्वल भूल जाइए, 5x² + 8x - 4, सो ये है हमारा ट्राइनोमियल। सो हम इसका भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 6x² - 7x + 4, सो ये है हमारा ट्राइनोमियल बिकॉज इट कंटेन्स थ्री टर्म्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिग्री के बारे में कि आखिर डिग्री होती क्या है। लेकिन डिग्री के बारे में पढ़ने से पहले हमें उन्हें समझना भी पड़ेगा। सो डिग्री हमारी पावर होती है, बट अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि हम एक एग्जांपल राइट करते हैं, 6x³ + 7x² - 4x + 8। सो यहाँ पर हमें कितनी पावर्स दिख रही हैं? हमें 4 पावर्स दिख रही हैं। एक क्यूब है, एक स्क्वायर है, एक इसकी पावर 1 है और एक इसकी पावर 0 है। यहाँ पर हमें 4 पावर्स दिख रही हैं, बट क्या ये चारों डिग्री होंगी? नहीं। जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाई जाती है डिग्री। लाइक यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3, इसलिए ये है डिग्री। अब जैसे आप ऊपर वाला एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, इसमें भी 3 पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री कौन है? जो हाईएस्ट पावर है। सो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, सो वो है यहाँ पर डिग्री। ऐसे ही इसमें भी 3 पावर्स हैं, ये 1 है, ये x की पावर 0 है, बट इसमें भी जो हाईएस्ट पावर है वो है डिग्री। सो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2, सो इसी वजह से ये है डिग्री। सो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वही होती है डिग्री। सो अब डिग्री भी कई टाइप्स की होती हैं, डिग्री को लेकर भी पॉलिनोमियल्स कई टाइप्स के बनते हैं। सो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लीनियर, एक क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर के बारे में। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, 6x - 4। सो जिसकी पावर 1 होती है वो होता है लीनियर, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो होता है लीनियर। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 1 ही तो है, क्योंकि देखिए इसकी पावर 0 है और इसकी पावर 1 है। सो हाईएस्ट पावर 1 ही होगी ना, इसलिए जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो होता है लीनियर। एंड द सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो था लीनियर इक्वेशन, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे या फिर जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था वो ही लिख लेते हैं, आपको उससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। 5x² + 8x - 4। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिर क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, सो फिर इसकी डिग्री क्या होगी? 2, तो इसीलिए ये हो गया क्वाड्रेटिक। और हमने यही पढ़ा है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाई जाती है। सो इसी वजह से ये है क्वाड्रेटिक। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज क्यूबिक इक्वेशन। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि 6x³ + 8x² - 4। सो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है क्यूब है, क्योंकि एक तो इसमें कौन कौन सी पावर्स यूज हुई हैं? एक तो 3 हुई है और एक 2 हुई है और एक 0 हुई है। सो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कौन सा है? हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3। इसी वजह से इसकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। सो अब हमारी डिग्रीज भी कंप्लीट हो गई हैं। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो कहलाया जाता है लीनियर इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक, एंड जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है
वो कहलाता है क्यूबिक इक्वेशन। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। So zero of polynomial. So a zero of polynomial is the value of variable for which the value of polynomial becomes zero. यानी zero of polynomial वो होता है जब वेरिएबल की वजह से जब वेरिएबल की वजह से जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब हम इसको एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, हम एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, x + 4। सो अगर मैं यहाँ पर x जो कि हमारा वेरिएबल है उसको -4 लिख लूँ तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। देखिए अगर मैंने x को -4 लिख लिया, व्हेन x = -4, सो ये क्या बन जाएगा, -4 + 4, सो प्लस माइनस माइनस, सो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो बन जाएगा। सो हमारी इसमें डेफिनेशन में यही बताया गया है ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल की कि जब वेरिएबल की वजह से जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है तब वो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाया जाता है। अब इसमें भी तो यही हुआ, वेरिएबल की वजह से तो ये जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो हुई, इसी वजह से ये है ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। So our next subtopic is geometrical meaning of zero of polynomials. So geometrical meaning of zeros of polynomial. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ग्राफ्स की हेल्प से ज़ीरोस फाइंड करते हैं। आप इसको एक और चीज़ कह सकते हो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स को आप हाउ टू फाइंड ज़ीरोस ऑफ पोलिनोमियल भी लिख सकते हो। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्राफ की हेल्प से कैसे हम ज़ीरोस फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं। सो लीनियर इक्वेशन के लिए अब हमको क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से ज़ीरोस फाइंड करने हैं। सो उसके लिए हमें सबसे पहले वैल्यूज प्लॉट करनी पड़ेंगी। सो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ y = 3x - 6। सो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज प्लॉट करेंगे ना x और y की, तभी तो हम ग्राफ में ज़ीरोस पुट कर पाएंगे। सो x एंड y, अब मैं लेट कर लेता हूँ दैट x भी 0। सो अगर हमारा x 0 है, व्हेन x = 0, तो हमारा y क्या होगा, सो y = 3 × 0 - 6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 = 0, सो 0 - 6 = -6, तो हमारे यहाँ पर y क्या हो गया, -6 = y = -6। सो हमारी एक वैल्यू तो आ गई कि व्हेन x = 0, सो y = -6। सो नेक्स्ट मैं लेट कर लेता हूँ दैट x = 1। सो अगर हमारा x 1 होगा, व्हेन x = 1, सो हमारा y क्या होगा, y = 3 × 1 - 6, सो 3 × 1 - 6 क्या होगा, 3 - 6, सो यहाँ पर 3 का आगे क्या है, प्लस माइनस माइनस, सो 6 - 3 = 3, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि जो साइन क्योंकि जिस नंबर का साइन बड़ा होता है वही आता है। सो यहाँ पर बड़ा किस नंबर का साइन है, 6 का, दैट इज़ माइनस, सो आ गया -3। सो हमारा y क्या आ गया, -3, y = -3। नाउ मैं लेट कर लेता हूँ दैट x = 2। सो व्हेन x = 2, then y = 3 × 2 - 6, so 3 × 2 = 6, 6 - 6 = 0, so when x = 2, then y = 0। अब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं।
सो हमारा फर्स्ट कौन सा है? हमारा फर्स्ट है when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -6। सो हमें पता है कि जो y एक्सिस होती है उस पर सारे y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है। सो when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -6। सो यहाँ पर -6 कहाँ पर है? ये रहा। सो when y इक्वल टू -6 और 0, यही होगा। यह आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। एंड द नेक्स्ट इज व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -3। सो व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -3, यानी यहाँ पर। सो व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -3। सॉरी गाइस, ये मैंने गलत लिख दिया। ये 0 आएगा और ये आएगा -6, क्योंकि x की वैल्यू पहले आती है ना। सो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -6। एंड हमारा नेक्स्ट कौन सा है? हमारा नेक्स्ट है व्हेन y इक्वल टू 2 देन व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 0। सो व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 0 क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू पर सारे y जीरोज़ होते हैं, और जो x एक्सिस होती है, x एक्सिस पर सारे y ज़ीरो होते हैं, और जो y एक्सिस होती है वहाँ पर सारे x ज़ीरो होते हैं। इसी वजह से अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने पर हमें क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। सो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है। एंड हमें कैसे पता चलेगा कि ये कि इसके ज़ीरो क्या है, या फिर इसकी डिग्री क्या है, या फिर ये लीनियर इक्वेशन ही है। सो जब लाइन एक्स एक्सिस से पास होकर जाती है, हमें उससे पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर क्यूबिक इक्वेशन है। यानी जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक बार टच करती है, तो हम उससे समझ जाते हैं कि ये कौन सा होगा? ये होगा लीनियर इक्वेशन, और जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी? 1। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया, और जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट पर। इस वजह से हमें पता चल गया कि यह है लीनियर इक्वेशन, और इसकी डिग्री होगी क्या? इसकी डिग्री होगी 1। सो हमने लीनियर इक्वेशन का बना लिया। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज प्लॉट करनी पड़ेंगी। सो हम इसके लिए भी एक पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हम लिखते हैं x² - 3x - 4। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज प्लॉट करने के लिए ऐसा एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सो हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। x1 अब हम वैल्यूज प्लॉट करते हैं। लेट x बी 1। सो व्हेन x इक्वल टू 1, तो y क्या होगा? व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू, सो व्हेन x इक्वल टू 1, सो x की पावर क्या होगी? 1। सो 1² - 3 की पावर 1 - 4। सो 1² क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 × 1 = 1, एंड 3 × 1 = 3।
साइन माइनस का, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है, -4। सो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो फिर ये क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं -3 और -4 को। सो माइनस माइनस प्लस, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 7, और साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि दोनों तरफ साइन कौन सा है, माइनस का। एंड 1 -7, सो ये +1 है, सो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या होगा, माइनस, तो ये क्या होगा 6, और साइन कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, -7, इसीलिए। तो हमारा y क्या आया, -6। सो व्हेन x = 1 देन y = -6, when x = 1 then y = -6। सो व्हेन x = -1, सो हम x को -1 लेट कर लेते हैं, when x = -1, so here y = -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4। सो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, क्योंकि -1 × -1 = 1 होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, -1 × -1, सो 1 × 1 = 1, एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसीलिए ये हो गया +1। ओके, सो -1 का स्क्वायर हो गया 1, एंड -3 × -1 वही जो हमने पढ़ा, सो ये क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एंड 3 × 1 = 3, एंड क्या बचा, -4। सो 3 + 1 = 4, एंड 4 - 4 = 0। सो व्हेन x = -1 then y = 0। now let that x = -2। so when x = -2, when x = -2 then y क्या होगा, then y = -2 का स्क्वायर -3 × -2 -4। सो ये क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 × 2 = 4। नाउ एज सेम माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6 -4। सो 6 + 4 = 10, 10 - 4 = 6। so when x = -2 then y = 6। now when x = 4 then y = सो हम इसे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सो when x = 4 then y = तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x² - 3x - 4। सो when x = 4 then y = 4² - 3 × 4 -4। सो 4² क्या होता है, 4 × 4 = 16, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए माइनस, एंड 4 × 3 = 12, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, एंड 4 × 3 = 12। नाउ माइनस का साइन है इसलिए माइनस, एंड 4, क्योंकि हमें इसमें तो कुछ नहीं करना है इसलिए। नाउ 16 - 12 = 4, एंड 4 - 4 = 0। सो व्हेन x = 4 देन y = 0। नाउ हम एक और लेट कर लेते हैं, दैट व्हेन x = 5 देन y = सो व्हेन x = 5 then y = so when x = 5, so 5 square -3 × 5 -4, right? so 5 × 5 5 square यानी 5 × 5 यानी 25, and -3 × +5, so minus plus minus, 5 × 3 = 15 -4। so 25 - 15 = 10, 10 - 4 = 6। so when x = 5 then y = 6। so अब हम ग्राफ पे वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं।
सो हमें क्या दिख रहा है, सो हमने क्या देखा, व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -6। सो अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। सो व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -6, यानी यहाँ पर। सो व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -6। Now the next one is when x equal to -1 then y equal to 0. So x equal to -1 then y equal to 0. So ये यहीं पर होगा, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर होगा ये y equal to 0. So -1 and 0, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो x एक्सिस होती है, x एक्सिस पर सारे जो y होते हैं वो 0 होते हैं, और जो y एक्सिस होती है, y एक्सिस पर सारे x 0 होते हैं। इसीलिए व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0 यहाँ पर आया। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 6। सो व्हेन x इक्वल टू -2, सॉरी, व्हेन x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू 6। सो व्हेन x इक्वल टू -2 यानी ये, देन y इक्वल टू 6 यानी आएगा यहाँ पर। So -2 6. Now next one is when x equal to 4 then y equal to 0. So when x equal to 4 यानी ये, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0, 4 0। When x equal to 4 then y equal to 0. Now when x equal to 5 then y equal to 6. So when x equal to 5 यानी यहाँ पर, so y equal to 6, ये रहा। When x equal to 5 then y equal to 6। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सो क्या बन गया, ये बन गया एक पैराबोला। और हमें दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। इसी वजह से यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करती है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर ही कट करेगी। वो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी 3 पॉइंट पर कट नहीं करेगी। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सिस को 0 पॉइंट पर भी कट कर सकती है, और 2 पॉइंट पर भी कर सकती है, 1 पॉइंट पर भी कर सकती है। वो 0 पॉइंट पर कैसे करेगी, लाइक हम पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो पर कट करती है, जैसे कि ऐसे एक्स एक्सिस को ऐसे 1 पॉइंट पर कट करती है, ये तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, इस तरह से पैराबोला बनता है। और जो लीनियर होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ज़रूरी नहीं है इस तरह से हमेशा 2 पॉइंट पर ही कट करें। वो हमेशा ऐसे 1 पॉइंट पर भी कट कर सकती है, या फिर वो 0 पॉइंट पर भी कट कर सकती है। लाइक इसका कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। सो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, क्योंकि तो वाई एक्सिस को कट कर रही है। और हमने क्या पढ़ा, अगर जब एक्स एक्सिस को कट करती है वो तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, या फिर वो तभी ग्राफ बनता है, या फिर वो तभी डिग्री कहलाई जाती है। लेकिन ये वाई एक्सिस को कर रहा है, इसलिए ये डिग्री नहीं कहलाई जाएगी, और ये हो जाएगा, इसकी क्या डिग्री हो जाएगी, 0। अब ऐसी लीनियर इक्वेशन में भी सेम ऐसे ही होता है। इसकी जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो 1 होती है, और जो मिनिमम होती है वो 0 होती है। ऐसी लीनियर इक्वेशन अगर ऐसे जाती है इस तरह से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। सो अगर लीनियर इक्वेशन अगर ऐसे जाती है तो ये वाई एक्सिस को बिल्कुल एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा, इसलिए ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो 2, और जो मिनिमम होती है वो 0 1, यानी 2 से नीचे के सारे होल नंबर्स। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्यूबिक। सो क्यूबिक इक्वेशन,
अब हम इसके लिए भी वैल्यूज प्लॉट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं। सो हम ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये क्यूबिक की होगी क्योंकि मैं जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है 3, इस वजह से ये होगी क्यूबिक इक्वेशन। अब हमें वैल्यूज प्लॉट करनी है। सो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। x y, so when x equal to 0 then y equal to, when x equal to 0 then y equal to 0 क्यूब माइनस 4 की पावर 0। सो ये क्या होगा, 0 क्यूब 0 होता है, 0 इंटू 0 इंटू 0, सो 0 होगा। एंड 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, सो माइनस 0 इक्वल टू 0। सो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू, सो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1। सो 1 का क्यूब क्या होता है 1, माइनस 4 इंटू 1 4। सो अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये -4 है और ये +1 है। सो माइनस प्लस माइनस, सो ये होगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 3। एंड जो जिस भी बड़े नंबर का जो भी साइन है वो आएगा। तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है 4 और उसका क्या साइन है माइनस, इसलिए माइनस, सो -3। नाउ नेक्स्ट इज -1। सो व्हेन x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू, सो y इक्वल टू -1 का क्यूब -4 इंटू -1। सो -1 का क्यूब क्या होता है -1, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 यही होगा। सो माइनस माइनस प्लस, सो जगह +1 एंड 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू, क्योंकि हमने अभी सिर्फ इन दोनों को करा तो क्या बचा, ये बचा। सो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। सो इंटू -1, सो माइनस प्लस माइनस, अब क्योंकि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो माइनस प्लस माइनस एंड 1 इंटू 1, सो -1 का क्यूब होता है -1। सो क्या आ गया -1 इंटू -4 इंटू -1, सो माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। सो +4 -1 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3। एंड बड़ा कौन सा है, प्लस है, सो +3 इक्वल टू 3। एंड when x equal to -2, so when x equal to -2 then y equal to -2 का क्यूब -4 इंटू -2। सो सेम -2 का क्यूब क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस यही। सो क्या होगा माइनस एंड 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, माइनस प्लस सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 ज़ा 8, सो +8 - 8 इक्वल टू 0। सो हो जाएगा 0 0। एंड वी लेट x इक्वल टू 2, सो when x equal to 2 then y equal to 2 का क्यूब -4 इंटू 2। सो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 4 इंटू 2 इक्वल टू -4 इंटू 2 इक्वल टू -8, क्योंकि
इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस माइनस, एंड 4 टू ज़ा 8, सो क्या हो जाएगा 0. सो व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 0. अब हम वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं. सो हमने सबसे पहले क्या देखा था, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0. सो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि 0 यहीं पर होता है, इसलिए व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, 0 0. एंड देन हमने क्या पढ़ा था, व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -3. सो व्हेन x इक्वल टू 1 यानी ये, देन y इक्वल टू -3 यानी ये यहाँ पर होगा. सो 1 -3. एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा था, व्हेन x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 3. सो व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 3 यानी यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू -1 यानी y इक्वल टू 3. एंड नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू 0. सो व्हेन x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू 0 यानी यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या देखा था, जो x एक्सिस पर सारे y 0 होते हैं और y एक्सिस पर सारे x 0 होते हैं. एंड द लास्ट वन इज व्हेन 2 when y इक्वल टू 0. सो 2 इक्वल x इक्वल टू 2. सो ये 2 0 ये हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं. तो क्या बने आएगा, लेट्स सी. गलत हो गया, सॉरी गाइस. यही बनेगा. सो इसका ग्राफ कैसे बनाए, ऐसे, यानी ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 एंड 3. सो जब भी एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट किया जाता है तो वो क्या कहला जाता है, क्यूबिक इक्वेशन. अब इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि क्यूबिक इक्वेशन तभी क्या कहलाई जाए जब एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट किया जाए. अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर भी कट किया जाएगा तब भी वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाई जाएगी. या फिर 1 पॉइंट पर किया जाएगा या फिर 0, यानी 3 से नीचे के जितने भी होल नंबर्स एक्स एक्सिस को कट करेंगे वो कहलाया जाएगा उस टाइम पर क्यूबिक इक्वेशन. जैसे कि हम लेट कर लेते हैं, एक इस पॉइंट पर कट हो रहा है. सो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया. तो एट द टाइम ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाई जाएगी. या फिर 0 लेट कर लेते हैं. सो ये किसी पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, बट एक्स एक्सिस को ये 0 पॉइंट पर कट कर रहा है. इसीलिए ये होगा, इसीलिए ऐसे टाइम पर भी ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाई जाएगी. एंड हम एक और लेट कर लेते हैं दैट हम ये लेट कर लेते हैं. तो ये 0 पॉइंट पर कट कर रहा है, बट ये भी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होगा. ओके गाइस. सो इसी के साथ हमने अपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन को फिनिश कर लिया है. एंड अब हम अपनी अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिमेंबर टू क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ. सो थैंक यू गाइज.